नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। इसी पाठ के प्रश्नोत्तर आज हम हल करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा, देखें, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। देखिए, इनका अपन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन जो है वो क्या है? अभ्यास का पहला क्वेश्चन, उच्चारणम कुरुत, अर्थात हमें इन शब्दों का क्या करना होगा? उच्चारण करना है। तो देखिए, आइए इन शब्दों का अपन क्या करते हैं? उच्चारण। कस्मिंश्चित् सुधार्थ सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा समाहवान साध्विदं भयसंतस्तमनसाम प्रतिध्वनि। तो हमने क्या किया? इन शब्दों का उच्चारण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी इन प्रश्न का इस प्रकार से उच्चारण करना है। और पहले क्वेश्चन को है प्रत्येक शब्द को 2 बार लिखना है, और 2 बार लिखते हुए प्रत्येक शब्द का क्या करना है? उच्चारण भी करना है। उच्चारण करते हुए इन पहले क्वेश्चन को अपनी संस्कृत कॉपी के अंदर लिखना है। तो देखिए, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में अर्थात एक शब्द में क्या लिखना है? इनका उत्तर लिखना है। पहला, सिंहस्य नाम किम, उस शेर का क्या नाम था? तो क्या नाम था? खरनखर। खरनखर उस शेर का नाम था। गुह्याया स्वामी का आश्रित गुफा का मालिक कौन था? तो कौन था? सियार था। उस सियार का नाम क्या था? दधिपुष। तो क्या आएगा? दधिपुष। सिंह कस्मिन समय गुह्या समीप आगत, शेर जो है वो कौन से समय में गुफा के पास में आया था? तो कौन सा समय था? शाम का समय था, अर्थात सूर्यास्त समय। हस्त पादादि का क्रिया केशाम न प्रवर्ते, हाथ पांव आदि क्रिया करना कब बंद कर देते हैं? तो भय संतरिष्ट मनसाम, डरे हुए मन के होने के कारण हमारे हाथ और पांव काम करना क्या कर देते हैं? बंद। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा है गुफा जो थी वह किसकी प्रतिध्वनि कर रही थी? तो उच्च गर्जनेन, यानी कि शेर की दहाड़, शेर के उच्च गर्जन से वह जो गुफा है वह क्या कर रही थी? प्रतिध्वनि कर रही थी। तो देखिए, इनका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पूर्ण वाक्यन उत्तर। पूर्ण वाक्य में इनका क्या लिखना है हमें? उत्तर। तो खरनखर कुत्र प्रतिवसति स्म, शेर जो है वो कहाँ पर रहता था? खरनखर कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, शेर जो है वो कहाँ रहता था? खरनखर नाम का शेर किसी वन के अंदर रहता था। महती गुह्याम दृष्ट्वा सिंह किम अचिन्त्यत, बड़ी गुफा को देख करके शेर क्या सोच रहा था? तो महती गुफायाम दृष्ट्वा, बड़ी गुफा को देखकर सिंह अचिन्त्यत, शेर सोच रहा था, नूनम निश्चय ही एतस्याम गुह्याम, इस गुफा के अंदर रात्रो रात्रि में कोऽपि, यानी कोई भी जीव आगच्छति, जीव आएगा। अतः अत्रैव निगडो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः चुप करके मुझे यहीं बैठना चाहिए। इस प्रकार का विचार कौन कर रहा था? जो शेर। अगला देखें, श्रृंगाल किम अचिन्त्यत, सियार जो है वह क्या सोच रहा था? श्रृंगाल अचिन्त्यत, सियार सोच रहा था, अहो विनिष्टो अस्मि, अहो विनिष्ट, आय में आज मैं मर गया। नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले, इस बिल के अंदर सिंह अस्ति तर्क्यामि, मुझे ऐसा तर्क, मेरा यह तर्क है कि इस बिल के अंदर कौन है? शेर है। ततः किम करवाणी, उसके बाद में मुझे क्या करना चाहिए? यह जो है वो कौन सोच रहा था? सियार। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित, जिन पद के नीचे, शब्द के नीचे रेखा अंकित की गई है
उन शब्दों को आधार मान करके हमें क्या बनाने हैं क्वेश्चन। तो मैंने गोल घेरे बनाए, ये सब क्या हैं रेखांकित पद। तो देखिए इनको हम क्या आधार मान करके प्रश्न का निर्माण। तो सुधार्थ सिंह, सुधार्थ यानी भूखा, सिंह यानी शेर, कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, ये क्या उत्तर है, इसका क्या बनाना है हमें क्वेश्चन। तो भूखा शेर है, कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं करता है। तो शेर है वो कैसा है, तो कैसा शब्द के लिए क्या आएगा कीदर्श, कीदर्श सिंह कैसा शेर, कुत्रापि कहीं पर भी, आहारम यानी भोजन, न प्राप्तवान भोजन प्राप्त नहीं करता है। तो जो क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन बनाते समय पीछे क्या लगाना है हमें प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हम चिन्ह नहीं लगाते तो हमारा क्वेश्चन क्या माना जाएगा गलत माना जा सकता है। तो इसलिए हमें इसका क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना नहीं भूलना है। दूसरा क्वेश्चन देखें, दधिपुष्ट नाम श्रृंगाल गुहा स्वामी आसित। दधिपुष्ट नाम का अर्थात किस नाम का सियार जो है वो गुफा, तो किस शब्द के लिए क्या आएगा किम, किम नाम श्रृंगाल गुहा स्वामी आसित, कौन से नाम का सियार जो था वो गुफा का क्या था मालिक था, स्वामी था। तो देखो ऐसा गुहा स्वामी सदा आह्वान करती, ऐसी गुफा जो है वह स्वामी सदा स्वामी का आह्वान, तो किसका किसका आह्वान करती थी, तो किसका शब्द के लिए क्या आएगा कश्य। तो ऐसा गुहा ऐसी गुफा किसका सदा आह्वान को, तो किसका हमेशा क्या करती थी आह्वान करती थी। भय संतृष्ट मनसाम हस्तपादिका क्रियाम न प्रतंते, भय के कारण किस प्रकार से हाथ आदि काम है वह नहीं, हाथ पांव आदि काम है वह नहीं कर रहे थे। तो किस प्रकार से कैसे, तो क्या आएगा इस शब्द के लिए कीदृश, भय संतृष्ट मनसाम कीदृशा क्रियाम न प्रवर्तन्ते, भय डरे हुए मन वाले की क्या है वह कार्य नहीं कर रहे थे। आह्वानेन संगाल बिले प्रविश्य सिंह से भोज्य भविष्यति, आह्वान आवाज़ की द्वारा संगाल से सियार बिले यानी बिल में प्रवेश करके सिंह से भोजनम भविष्य, शेर का क्या होगा भोजन बन जाएगा। तो क्या है कस्मिन यानी किसका, बिले यानी कहाँ पर, स्थान पूजा, बिले यानी कस्मिन या फिर कुत्र इसकी जगह पर ले सकते हैं कहाँ। तो आह्वानेन यानी बुलाने पर, सियार कस्मिन यानी कहाँ पर, प्रवेश करके सिंह का क्या बनेगा भोजन, तो बिले यानी बिल के अंदर। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन, घटनाया कर्मानुसारम लिखत। तो ये जो पीछे जो वाक्य लिखे हैं हुए ये क्या है, इस प्रकार की इस कहानी के अंदर घटनाएं हुई थी उनको इसने इस बुक में क्या दे रखा है, इस प्रश्न के अंदर इन घटनाओं को अलग अलग करके रखा है। तो हमें इन घटनाओं को क्या करना होगा क्रम के अनुसार लिखना है कि पहले कौन सी घटना हुई उसके बाद में कौन सी घटना हुई। तो इन सारी घटनाओं को हमें क्या करना होगा क्रम से। देखिए इनको क्रम से करते हैं। इसका उत्तर देखें, उत्तराणी परिभ्रमण सिंह सुधातु जातो, घूमता हुआ शेर है वो कैसा हो गया भूखा था। सिंह एका महतो गुहायाम पश्यत, शेर ने एक क्या देखी बड़ी गुफा को देखा। गुहायाम स्वामी दधिपुष नामः श्रृंगालः समागच्छतः, गुहाया अर्थात गुफा का मालिक दधिपुष नाम का सियार है वह वहाँ पर आता है। गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृंगाल से विचार, गुफा के अंदर कोई है ऐसे किसके विचार थे, सियार के विचार थे। दूरस्थ श्रृंगाल एवं रवम कर्तुर्माबध, दूर बैठ कर के सियार रवम यानी आवाज़, कर्तुर्माबध आवाज़ करनी क्या कर दी सियार ने आरंभ कर दी। सिंह श्रृंगाल से आह्वानाम क्रोध, शेर है वह श्रृंगाल से सियार की आह्वानम मैंने इसको बुलाने के लिए क्या करने लगा आवाज़ देने लगा। दूरम पलायमान श्रृंगाल श्लोकम पढ़ता, दूर भाग करके सियार श्लोक को पढ़ने लगता है। अगला देखिए छठा क्वेश्चन इसी का। छठा क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यथा निर्देशानुसारम, यथा यानी जिस प्रकार से हमें इस प्रश्नों के पीछे निर्देश मिलते हैं उनके आधार पर हमें क्या लिखना है इनका उत्तर। तो देखिए पहला जो है, एकाम महती गुयाम दृष्टवा, एक बड़ी गुफा को देख करके छ अचिंत्यत वह सोचता है। इस वाक्य में विशेषण पदानी संख्या
सपदानि अपि। तो हमने विशेषण का प्रकरण पहले पढ़ा था। तो देखिए, तो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो देखिए कौन सा विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वह कहलाता है विशेष्य। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा है? एकाम और महति। तो एकाम और महति ये दोनों क्या है? विशेषण। और क्या पूछा है इसमें? कति, कितने? तो द्वे, दो विशेषण है, एकाम और महति। दूसरा क्वेश्चन देखें, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं इसका क्या करता हूँ? आह्वान करता हूँ। अत्र हम अहमपि अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी अहम शब्द जो यहाँ पर अहम आया है, ये अहम शब्द किसके लिए आया है ये इसमें पूछ रहे हैं। तो देखिए, तद अहम, तब मैं, अस्य यानी इसके लिए, आह्वानम करोति आह्वान करता हूँ। ऐसा कौन कर रहा था? शेर कह रहा था कि मैं सियार को आवाज़ देता हूँ, इसके लिए मैं क्या कहता हूँ? आह्वान करता हूँ। तो सिंहाएँ, अहम यानी कौन? शेर, शेर के लिए। यदि तवम न माम न आवासी अस्मिन वाक्य कर्तपदम को, यानी कि तवम माम न, तुम मुझे नहीं बुलाओगे, इस वाक्य में कर्तपद कार्य को करने वाला कौन है? तवम, तुम मुझे नहीं बुलाओगे, कौन सा है? तवम। सिंह पद्धति गुह्यायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, शेर के जो पाँवों के चिन्ह हैं गुफा में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर जो है कौन सी क्रिया है? तो क्या है? दृश्यते, दिखाई देना, यानी क्या है यहाँ पर? क्रिया। वने अत्रम संस्थस्थ समागता जरा, अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, अव्यय पद जिसका कोई व्यय न हो वह क्या कहलाते हैं? अव्यय। जैसा का तैसा शब्द बना रहता है वह है अव्यय। तो देखें, वने अत्रम संस्था सरंस संस्थस्य समागतः जरा, यानी कि इस जंगल के अंदर रहते हुए मैं बुढ़ा हो गया हूँ। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? अत्र, यानी यहाँ। तो ये क्या शब्द हैं? अत्र जो है वो यहाँ पर क्या है? अव्यय है। अगला देखें, अगला जो क्वेश्चन है 7वां, मंजूषात अव्यय पदानी, इस बॉक्स के अंदर जो शब्द दे रखे हैं अव्यय पद हैं उनको चित्वा, उनको सुनकर के रिक्त स्थान खाली जगह की पूर्ति की। तो देखें प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर खाली जगह की पूर्ति की हुई है। तो अब हम समझते हैं कि इस जो कहानी का क्या अर्थ है, क्या भावार्थ है, और साथ में इस कहानी को पढ़ते हैं। तो हम खाली जगह पढ़ने पर हमें उन्हें पढ़ने पर एक दूसरे वाक्य जो आपस में क्या मिलने चाहिए, उनमें तारतम्यता होनी चाहिए और उनका भावार्थ कह तब उनको पता लगना चाहिए वास्तव में उस कहानी का निर्माण हो रहा है या नहीं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एकस्मिन् वने कच्चन व्याघ्र जालम विस्तीर्य दूरे स्थित क्रमशः आकाशात् सपरिवार कपोतराजः नीचे आगच्छत्। यदा कपोता तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। परं राजा सहमत नासीत्। तस्य युक्ति आसीत्, यदि वनां कोऽपि मनुष्य नास्ति कुतः तण्डुलानां संभवः। परं राज्ञे उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोता तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ता जाते च निपतिता, अतः उक्तम सहसा विद्युत न क्रियाम। तो देखिए इनका हिंदी अनुवाद समझते हैं। एकस्मिन् वने कच्छत व्याघ्र जालम विस्तीर्यम दूरे स्थितम, किसी जंगल के अंदर कच्छन यानी कोई व्याघ्र यानी शिकारी, जालम जाल को विस्तीर्ण यानी फैलाकर, दूरे यानी दूर, स्थित यानी था। कोई व्यक्ति आकर के यानी कोई शिकारी आकर के किसी वन में जाल को बिछा करके दूर खड़ा हो जाता है। क्रमशः आकाशात, क्रमश यानी लगातार उड़ रहे थे। कौन? आकाशात, आकाश में। सपरिवार कपोतराज यानी कबूतरों का एक परिवार आकाश के अंदर पंखती से उड़ रहा था। वो क्या हुआ? नीचे आगत, वो पक्षियों जो थे कबूतरों का परिवार वह आकाश से नीचे आया। यदा, तब कपोता तंडुलान अपश्य, जब नीचे आए तो उन्होंने क्या देखा? तंडुलान चावल को देखा। अपश्य ने देखा, तदा यानी तब, तेसाम लोभोजात, उन कबूतरों को वे चावल देख करके क्या आ गया? लोभ आया, उसको खाने की इच्छा हुई। पर राजा सहमत ना, राजा यानी कौन? पक्षियों के अंदर जो बड़ा पक्षी था वो पक्षियों का क्या था? राजा, कबूतरों का राजा। वह राजा उन चावल को खाने के लिए सहमत नहीं था। तस्य यानी उनके द्वारा युक्ति आसित, उनके उक्ति क्या आसित है? यदि वने कोपी मनुष्य, उसने क्या कहा कि इस जंगल के अंदर कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुला नाम संभव, तो फिर इस जंगल के अंदर चावल आना संभव कैसे हैं? परम, फिर भी राज्ञे उपदेश, उस पक्षी राजा के दिए गए उपदेशम
अस्वीकृत उपदेश को स्वीकार नहीं करके कपोता सारे कबूतर तंडुलान उन सावलों को खादी तुम खाने के लिए प्रवृत्ता जाले से निपत्ति और नीचे आए और सारे के सारे जाल के अंदर बंद हो गए। अतः उक्तम इसलिए कहा गया है ससा विद्युत न क्रियाम, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य है वह नहीं करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सारे प्रश्नोत्तर आपको हल करने में आसानी रही होगी और समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी आशा आप आज का वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आप इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं आशा के साथ में मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।